नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में दिखा रहे हैं बीजेपी का सच। जी हां, और ये एक ऐसा सच है जिस सच को छुपाने के लिए बीजेपी ने आज पूरी ताकत लगा दी। स्वाभाविक है, मंच पर सारे बड़े नेता मौजूद थे बीजेपी के। सुशील मोदी से लेके नित्यानंद राय से लेके विजय सिन्हा से लेके तमाम जितने दिग्गज हैं वो दिग्गज मौजूद थे और सामने सारी कुर्सियां खाली थी। ये तो भाई अजीबोगरीब स्थिति है। स्वाभाविक तौर पर अगर इस तरीके की बात सामने आए तो लज्जा तो होगी। तो लज्जा ऐसा कि इस खबर को दबाने के लिए पूरी मशीनरी लग गई। लेकिन खैर वीडियो है, थोड़ा सा वीडियो आप देख रहे होंगे, वीडियो देखिए और समझिए इन चीज़ों को कि किस तरीके से बिहार में अपना सियासी जमीन तैयार कर रही है बीजेपी। क्योंकि ये कार्यक्रम क्या था, पहले ये समझ लीजिए। कार्यक्रम था ताती का सम्मेलन, मतलब अति पिछड़ों का सम्मेलन, अलग अलग जाति का इन दिनों बीजेपी बुला रही है कि जो नीतीश का वोट बैंक है उसमें हम सेंधमारी करें। लेकिन क्या सेंधमारी होगी जरा देख लीजिए। 100 आदमी भी नहीं पहुंचा उनके सेंधमारी में। कैसी तैयारी रहेगी होगी ये भी सोच लीजिए। किस स्तर पर तैयारी की गई होगी ये भी सोच लीजिए। लेकिन एक सवाल है, बीजेपी की ये पहली सभा नहीं है, कार्यक्रम नहीं है जो इस तरीके से विफल हुआ है। मतलब सम्राट चौधरी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, यूं कहें तो ये 5वां या 6ठा कार्यक्रम होगा जिस कार्यक्रम में लोग उपस्थित नहीं हुए। ये संयोग है या प्रयोग कहना मुश्किल है, लेकिन सवाल तो है कि क्यों ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। क्या वाकई में बीजेपी के अंदर खाने में सम्राट चौधरी और संगठन से जुड़े हुए लोगों में कुछ तो चल नहीं रहा है? क्योंकि ये हश्र तो बीजेपी का हो ही नहीं सकता। इतना कार्यकर्ता तो उसका पटना में आसपास में मिल जाएगा। तो आखिर ये स्थिति बनी क्यों और कौन लोग हैं जो सम्राट चौधरी के कार्यक्रम को विफल करने में लगे हुए? क्योंकि अमित शाह के कार्यक्रम में भी लोग नहीं जुट रहे हैं। एक वीर कुंवर सिंह की जयंती के मौके पर ये लोग यात्रा निकाल दिए, पैदल चल दिए, तो सैकड़ों में भी संख्या नहीं पूरा था। बड़ी बबेला मचा था। उस समय में भी ये कहा गया था कि सम्राट चौधरी को अकल ठिकाने पर लाने की कोशिश हो रही है। क्या वाकई में जो चीजें चल रही हैं वो यह बताने के लिए काफी है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? क्योंकि जिस अंदाज में नीतीश पर वो हमलावर है सम्राट चौधरी, चर्चा तो ये जरूर ग्रामीण स्तर पर होने लगा है कि बहुत जरूरत से ज्यादा बोलता है सम्राट। इस बार हम 10 दिनों तक ग्रामीण इलाकों में रहे और लोगों से बातचीत हुई थी। भाजपा के लोगों से भी बात हुई और आम लोगों से भी बात हुई। भाजपा के लोग ये कहते थकते नहीं थे कि ये बीजेपी की संस्कृति नहीं है, उनको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए और भाषाई मर्यादा को तो ख्याल रखना चाहिए। वहीं आम लोगों का यही प्रतिक्रिया है कि बड़ बोलापन वाली बात, तो एक सीरियस लेके जरूरत नहीं है, बड़ बोले। ये इमेज भी अब सम्राट चौधरी का गांव गांव में फैल रहा है। तो इससे में स्वाभाविक है कि ये जो संकेत है वो संकेत ये जताने के लिए काफ़ी है कि जो ग्रामीण स्तर पर जो लोगों की सोच बदल रही है बीजेपी और सम्राट चौधरी को लेकर, कहीं उसका असर तो नहीं है। और ऐसा मौका हो तो विपक्ष मतलब सत्ता में जो लोग हैं वो कैसे चुप रह पाएंगे? जरा सुनिए नीरज ने किस अंदाज में इन पर हमला हो रहा है। हाँ, तो 20,000 लोगों के आने का दावा था, 100 की संख्या भी नहीं जुटा पाए। केंद्रीय मंत्री माननीय नित्यानंद राय जी, सुशील मोदी जी, विजय सिन्हा जी, लज्जा लगा कि नहीं? और झलकारी बाई के नाम पर जयंती समारोह और 5 बुनकर से जुड़े हुए समुदाय के लोग को आपने बुलाया। लेकिन आप चूंकि फरेबी लोग हैं, राजनीति के ऐसे फरेबी हैं आप कि आप लोगों ने जो छल किया है, तो आज स्वाभाविक है अपने राजनीतिक औकात का एहसास भारतीय जनता पार्टी को हुआ होगा कि जितने सिक्योरिटी के लोग थे उतने लोग भी उस कार्यक्रम में नहीं आए। तो तकदीर अपना अपना।